इलाका यानी कि ओल्ड सिटी एक समस्या से बहुत ही जूझता है, यानी कि कार पार्किंग कि आखिरकार पार्किंग की समस्या यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि क्या किया जाए क्या नहीं, ये इस समय की सरकार भी सोच रही है। पर अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पीछे आप कम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये कार पार्किंग कम्प्लेक्स ज़रूर बनाया गया था, जिसके कारण यहाँ की ये समस्या रामबाण का इलाज करती। यहाँ पर कार पार्किंग की समस्या कहीं दूर दूर तक सुनाई देती ही नहीं। पर अब यहाँ पर अगर बात की जाए 2010 यानी कि कहीं ना कहीं उस सरकार ने सामने आई और कहा कि इस तरह से होना चाहिए, पर फिर ये काम आहिस्ता 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 दूर दूर तक नज़र आना बंद हो गया। काम नज़र ही नहीं आया कि आखिरकार कब काम शुरू होगा, कब होगा, क्या होगा, ये सभी एक समस्या ज़रूर बनती रही। बात की जाए 2018 यानी कि आज से 2 साल पहले फिर कहीं ना कहीं ये कार्य जो है वो शुरू हुआ। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये जेडीए द्वारा कार पार्किंग अगर कमर्शियल कम्प्लेक्स को ज़रूर देख सकते हैं कि एक कम्प्लेक्स बनाया गया जहाँ पर कमर्शियल कम्प्लेक्स तो होगा ही बल्कि कार पार्किंग भी हो। यहाँ पर देखने वाली ये है कि पीछे अगर आप मेरे एक पोस्टर से देखेंगे, इस पे लिखा है पापा जल्दी घर आना, चाहे खिलौने ना लाना। और कहीं ना कहीं जो फोटोग्राफ्स हैं, वो जो फोटोज़ बनाई गई हैं वो यहाँ के वर्कर्स की हैं, जो वर्कर काम कर रही हैं। अब आपको वर्कर्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें तो लगभग 250 लोग यहाँ पर काम कर रही हैं। जिस तरह से बताया गया है कि 2018 से अभी तक ये काम कहीं भी बंद नहीं हुआ, लॉकडाउन को छोड़कर, यानी कि लॉकडाउन के समय में काम ज़रूर बंद रहा। अब यहाँ पर काम करने वाले कौन कौन लोग हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको विवरण दे देते हैं। यहाँ पर काम करने वाले लोग यहाँ के मतलब कुछ जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बल्कि बाकी जो हैं वो दिल्ली, यूपी, बिहार के लोग भी इधर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये यहाँ पर नज़र आई कि यहाँ पर एक भी महिला वर्कर जो है वो काम नहीं करती है, यानी कि जितने भी आपको यहाँ पर कार्य करते हुए नजर आएंगे वो सभी के सभी पुरुष वर्ग से ही ताल्लुकात रखते हैं, महिला वर्ग से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखते। वहीं इनके रहने खाने पीने का इंतज़ाम भी जो है यहाँ की मरकज़ी सरकार ने किया हुआ है। आपको बताते चलें कि सिदरा में कैंप लगाया गया है, जिस कैंप के अनुसार वहाँ पर रहने का इनके लिए प्रावधान रखा गया है। वहीं जो ऑफिशियल्स लेवल के लोग हैं उनके लिए गेस्ट हाउस त्रिकुटा नगर में रखा गया है, जो भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। यानी 2018 से लेकर अभी तक जितना भी इनका रहने खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो सारा का सारा मरकज़ी सरकार ही देख रही है। पर जो एक सबसे बड़ी हमें अजीब लगा वो यही था कि एक भी, क्योंकि यहाँ पर एक बोर्ड रखा था जिस बोर्ड पर ये लिखा हुआ था कि महिलाओं को, जो महिला वर्कर होगी वो शाम के समय मतलब 6 से 8 बजे के बीच में काम नहीं कर सकती। तो जब सवाल उठता है कि आखिरकार 6 से 8 बजे के बीच में वो यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती, तो हमारे से सवाल ये, हमने एक सवाल ये रखा कि क्या यहाँ पर महिला वर्कर काम करती है, तो सवाल एक ही था कि नहीं, यहाँ पर कोई भी महिला वर्कर काम नहीं करती। वो किसी भी क्लास से हो सकती है, चाहे लेबर क्लास हो चाहे ऑफिशियल क्लास हो। जम्मू का ये इलाका यानी कि ओल्ड सिटी एक समस्या से बहुत ही जूझता है, यानी कि कार पार्किंग कि आखिरकार पार्किंग की समस्या यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि क्या किया जाए क्या नहीं, ये इस समय की सरकार भी सोच रही है। पर अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पीछे आप कम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये कार पार्किंग कम्प्लेक्स ज़रूर बनाया गया था, जिसके कारण यहाँ की ये समस्या रामबाण का इलाज करती। यहाँ पर कार पार्किंग की समस्या कहीं दूर दूर तक सुनाई देती ही नहीं। पर अब यहाँ पर अगर बात की जाए 2010 यानी कि कहीं ना कहीं उस सरकार ने सामने आई और कहा कि इस तरह से होना चाहिए, पर फिर ये काम आहिस्ता 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 दूर दूर तक नज़र आना बंद हो गया। काम नज़र ही नहीं आया कि आखिरकार कब काम शुरू होगा, कब होगा, क्या होगा, ये सभी एक समस्या ज़रूर बनती रही। बात की जाए 2018 यानी कि आज से 2 साल पहले फिर कहीं ना कहीं ये कार्य जो है वो शुरू हुआ। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये जेडीए द्वारा कार पार्किंग
अगर कमर्शियल कम्प्लेक्स को ज़रूर देख सकते हैं कि एक कम्प्लेक्स बनाया गया जहाँ पर कमर्शियल कम्प्लेक्स तो होगा ही बल्कि कार पार्किंग भी होगी। पर अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज्यों का त्यों बना तो है पर ज्यों का त्यों ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को अभी तक ऐसी समस्या से निवारण जो है उनका नहीं हुआ। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, क्योंकि अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट का आना तो है ही, यात्रियों का आना भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट्स हैं वो इसी इलाके में हैं। अगर आप मेरे बिल्कुल पीछे देखेंगे तो ये रणबीर मार्केट है, इसके पीछे रघुनाथ मार्केट है, आगे केसी प्लाजा है, तो यानी कि ये काफ़ी पॉश इलाका मान सकते हैं। वहीं पर जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, लोगों के साथ साथ काम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ पर कार पार्किंग का ये समस्या ना होती, यानी कि ये समस्या को अभी तक सुलझा दिया गया होता, तो शायद अभी तक यहाँ के लोगों की सारी समस्या सुलझ गई होती। शिपुरजी पालोनजी कंपनी यानी कि ये महाराष्ट्र की, इसकी हेड ऑफिस जो है वो महाराष्ट्र में है और इसने कहीं ना कहीं बीड़ा उठाया यहाँ पर ये बनाने का। पर सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो हेड ऑफिस है वो महाराष्ट्र में है, बट ऑफिस जो है वो दिल्ली से है, क्योंकि दिल्ली से ये वर्क हो रहा है। पर अभी तक यहाँ पे काम करने वाले लोग अपने अपने घरों पर नहीं जा पाए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम जम्मू परिवर्तन के माध्यम से उठा रहे हैं कि सरकारें आती जाती रह रही हैं, सरकार आई गई ये तो हमारे यहाँ पर हो रहता ही, और कभी सरकार एक जगह टिक नहीं सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पर गवर्नर रूल लगा, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा, उसके बाद अभी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, क्योंकि इस समय हम यूटी में हैं। क्या अब ये तोहफा जम्मू कश्मीर को मिलेगा? क्या अब यहाँ पर परेशानी दूर होगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। क्या आपको लगता है कि जल्द यहाँ पर आप कार पार्किंग कर सकते हो? और अगर कार पार्किंग यहाँ पर शुरू होती है तो उसकी पर्ची आपको कितने की पड़ेगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।